धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप लोग देख ही रहे होंगे, तमाम अखबारों में आज छपा है और कल से मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ एक शब्द। तमाम पोर्टल आपने देखे होंगे, न्यूज़ चैनल आपने देखे होंगे कि भारत सरकार या यूं कहें मोदी सरकार या यूं कहें कि गृह मंत्रालय बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता देने जा रहा है। गैर मुस्लिम शब्द यूज़ किया जा रहा है। उसी गैर मुस्लिम को लेकर कुछ चीज़ें आपके सामने रखने आया हूं कि आखिर गैर मुस्लिम शब्द का प्रयोग इतना क्यों किया जा रहा है और क्या गैर मुस्लिम शब्द का प्रयोग सिर्फ भारत में किया जा रहा है या और भी किसी देश में अगल बगल का, जैसे महत्वपूर्ण रूप से अगर हम नज़र डालें तो पाकिस्तान में भी किया जा रहा है। और क्या पाकिस्तान में पहले किया गया है, इंडिया में बाद में किया जा रहा है, और गैर मुस्लिम शब्द इस्तेमाल ही क्यों किया जा रहा है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। 3-4 पहलू मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। चलते हैं पहले पहलू की तरफ। मुझे लगता है भारत की बात करें, सबसे पहले आपके सामने पाकिस्तान का हाल रखना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो कुछ घटता है उसका असर हमारे यहाँ भी होता है और हमारे यहाँ की राजनीति पर भी उसका बहुत सारा असर पड़ता है। चाइना में जो घट रहा है उससे हमारे यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो चाइना खूब तरक्की कर रहे, हम लोग नहीं सोचते हैं कभी हम भी उस अंदाज में तरक्की करें। हमारा कंपटीशन जो है वो हमेशा पाकिस्तान से होता है। बांग्लादेश खूब तरक्की कर रहा है, उसकी GDP, उसकी आर्थिक व्यवस्था जो है किस कदर बेहतर होती जा रही है, लेकिन उसको लेकर हम लोग कभी बहस नहीं करते हैं। हमारा जो असल मुद्दा रहता है वो पाकिस्तान ही रहता है। तो सबसे पहले बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। ये कुछ अखबारों की कटिंग्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिसमें आप पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के अंदर अब हिंदू अल्पसंख्यक जो भी हैं या अल्पसंख्यक जो भी हैं, जिन्हें आप उर्दू में अक़लियत कह सकते हैं, इंग्लिश में माइनॉरिटीज़ कह सकते हैं, उनको अब गैर मुस्लिम पुकारा जाएगा। जी हाँ, अब उनको गैर मुस्लिम बुलाया जाएगा, यानी कि अब जो वहाँ हिंदू हैं उनको अल्पसंख्यक नहीं कहा जाएगा। धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक माने जाते हैं ना, भाई मुसलमानों का देश है, मुसलमान इतने हैं, हिंदू कम है तो उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाएगा। हिंदू का देश है, मुसलमान कम है तो मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहा जाएगा। ये तमाम आप लोग अखबारों में रोज़ पढ़ते होंगे, लेकिन अखबार की तमाम इन खबरों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में अब गैर मुस्लिमों को अब अल्पसंख्यक नहीं कहा जाएगा, उनको सिर्फ गैर मुस्लिम कहा जाएगा। बाकायदा इसको लेकर एक प्राइवेट बिल, जानते होंगे ना, बहुत से सांसद को भी अधिकार होता है कि वो भी बिल लेकर आ सकता है संसद भवन के अंदर, वो भी अपना बिल पेश कर सकता है। तो उसी तरीके से एक सांसद की ओर से बिल पेश किया गया है जिसमें डिमांड की गई है PML जो एन गुट है उसके जो सांसद हैं, जो हिंदू सांसद होते हैं, उनका नाम है कोसोमल कियाल दास, उनकी ओर से ये बिल पेश किया गया। उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान का जो संविधान है उसमें 4 जगह सिर्फ अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि 15 जगह गैर मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि संशोधन करके सभी जगह पर अब आगे आने वाले समय में गैर मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया जाए। इससे क्या होगा कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं, यानी कि जो हिंदू हैं या और बौद्ध हैं, ईसाई हैं, तमाम लोग जो भी हैं, उनके खिलाफ होने वाले जो भी उत्पीड़न के मामले हैं उनमें काफ़ी कमी आएगी। सांसद द्वारा पेश किए गए बिल को सदन ने स्वीकार कर लिया, यानी कि असेंबली में एक्सेप्ट कर लिया गया है और स्थायी समिति को सौंप दिया गया है। स्थायी समिति इस पर पूरी समीक्षा रिपोर्ट पेश करेगी, उसके बाद इसको सदन के पटल पर रखा जाएगा और उस पर बहस होगी। और हो सकता है जिस तरीके से स्वीकार किया गया, स्थायी समिति को दिया गया, उसके बाद ये कानून भी बन जाए। लेकिन शब्द आपने देखा, वो सांसद चाहते हैं कि गैर मुस्लिम बुलाया जाए। अब चलते हैं दूसरे पहलू की तरफ। पाकिस्तान वाले पहलू को ध्यान में रखिएगा और एक के बाद एक अब आपके सामने स्क्रीन पर जो कटिंग्स रखने जा रहा हूँ, एक आधे अखबार की नहीं है, एक आधी वेबसाइट की नहीं है, दे दनादन सभी जगह यही शब्द चल रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 5 राज्यों के 13 ज़िलों में, यानी कि भारत के 5 राज्यों के 13 ज़िलों में रहने वाले गैर मुस्लिमों को दी जाएगी नागरिकता। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले जो भी गैर मुस्लिम हैं उनको ये नागरिकता दी जाएगी। ये नागरिकता दी जा रही है 1955 में बनाए गए नागरिकता कानून के तहत। उससे कई सारे सवाल पैदा हो रहे हैं, वो अगले पहलू में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी इनकी जो खबर छपी है उसके मुताबिक कहा गया है कि 28 मई यानी कि शुक्रवार का दिन, जब हम लोग छुट्टी पे रहते हैं, उस दिन गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की
जिसमें कहा गया कि 5 राज्यों के 13 जिलों में रहने वाले गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता दी जाए, जिसमें से हरियाणा का एक ज़िला फरीदाबाद, नोट करते चलिएगा कागज़ कलम लेके, पंजाब का एक ज़िला जालंधर, और इसके अलावा राजस्थान के कई ज़िले हैं उदयपुर, बाड़मेर, सिरोही, जालौर और इसी तरीके से पाली, यानी कि 5 ज़िले हुए राजस्थान के। गुजरात में भी कई सारे ज़िले हैं, जैसे पाटन हुआ, राजकोट हुआ, मोरबी हुआ और बड़ोदरा हुआ। ये जो हैं ज़िले हुए आपके गुजरात के। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ का दुर्ग एक ज़िला है, और इसके अलावा दूसरे ज़िले का नाम जो लिखा गया है वो है बलौदा बाज़ार, तो बलौदा बाज़ार को भी शामिल किया गया है। शर्तों के मुताबिक भारत में जो व्यक्ति कम से कम पिछले 11 साल से भारत में रह रहा था उसको ये नागरिकता दे दी जाएगी। उसके परिवार के कोई भी एक सदस्य जो है पहले से भारत में रह रहा हो। इसके बाद जैसा मैंने बताया आपको, सवाल पैदा होने लगे हैं कि आखिर CAA 2019 में जो बनाया गया था उसके तहत ये नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है। अब इससे अगला पहलू चलते हैं, फिर आपको बताएंगे कि CAA के तहत नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है। बता दें कि 2016 में इसी तरीके का आदेश 7 राज्यों के लिए सरकार ने जारी किया था। जिस तरीके का आदेश अब फिलहाल 5 राज्यों के 13 ज़िलों के लिए जारी किया गया, उस वक्त 7 राज्यों के 16 ज़िलों के लिए जारी किया गया था, जिसमें से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के 16 ज़िलों का शामिल किया गया था। बाद में वो अधिसूचना 2 साल के लिए लागू की गई थी, और उसमें कहा गया था कि होम सेक्रेटरी और जो जितने भी 16 ज़िलों के DM हैं उनको अधिकार होगा कि वो आवेदन लें, और आवेदन लेने के बाद सत्यापन करें, और 2 साल के अंदर उस सत्यापन का निस्तारण करें, उनको नागरिकता दे दें, और पूरे मामले से गृह मंत्रालय को भी समय समय पर अवगत कराते रहें। बाद में 2018 जब आया तो इस अधिसूचना को, जो 2016 वाली थी 7 राज्यों के 16 ज़िलों की, उसको बढ़ा के अनिश्चित तक काल के लिए कर दिया गया। मतलब अब कोई समय सीमा नहीं है। 2016 में आया तब तो 7 राज्यों के 16 ज़िलों में किया, उसके बाद 2018 तक वो लागू थी, लेकिन 2018 में जब कहा गया कि अब इसकी कोई समय सीमा नहीं है, ये ऑल टाइम तक लागू रहेगा। लेकिन अब जैसा खबर में मैं आपको ऊपर दिखा चुका हूं कि 28 मई को नई अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें और कई राज्य शामिल कर दिए गए हैं। जैसे पहले वाले में पंजाब नहीं था और पहले वाले के अंदर हरियाणा भी नहीं था। अगर उस हिसाब से मिला दें तो आज ज़िलों की तादाद हो जाती है 29, क्योंकि पहले 16 ज़िले थे, वर्तमान समय में 13 ज़िले हैं। और राज्यों की अगर हम बात करें तो राज्य हो जाते हैं 9, पहले 7 राज्य थे और अब वर्तमान समय में 9 राज्यों में ये नागरिकता दी जाएगी। तो ये है 3 पहलू। अब चलते हैं CAA 2019 की तरफ। 2019 में बनाए गए नए कानून के तहत क्यों नहीं दी जा रही है नागरिकता। तो पहले कुछ कानूनी पहलू आपको समझाते हैं, फिर कुछ राजनीतिक पहलू भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा 11 दिसंबर 2019 का वो दिन था जब पार्लियामेंट से CAA 2019 को पास कर दिया गया। अमित शाह की धुआंधार वहाँ पे भाषणबाजी हुई थी। उसके बाद ये कानून पास हो गया, और कानून पास हो जाने के बाद इसको 11 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति को मंजूरी दिए जाने के बाद किसी भी कानून के जो नियमावली हैं वो अगले 6 महीने में तैयार की जानी होती हैं। लेकिन अब पता नहीं क्या बात है, 1.25 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है। अगर हम जनवरी से लेकर अब मई में खबर कर रहे हैं तो 12 और 4 16 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी नियमावली तैयार नहीं की गई है। तो भाई जब नियमावली तैयार नहीं है तो इसके तहत नागरिकता नहीं दी जा सकती है। ये हुआ कानूनी पहलू। ये चीज़ भी साथ में इसमें समझने की ज़रूरत है कि हाल फिलहाल में अभी जब 5 राज्यों में चुनाव हुए तो वहाँ भी बंगाल में खूब हो हल्ला मचाया गया था, डंका पीटा गया था कि CAA के तहत मतवा समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। बांग्लादेश में भी जाके दावा किया गया था कि हम उनको नागरिकता देंगे नरेंद्र मोदी के ज़रिए। लेकिन टाइम बदलता रहा, कभी कहा गया जनवरी में, कभी कहा गया मई में, लेकिन वक्त बदलने के बाद CAA के तहत नागरिकता उन लोगों को नहीं दी गई है। लेकिन अब 1955 के तहत जो नागरिकता दी जा रही है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उसमें शब्द का इस्तेमाल किया गया गैर मुस्लिम। उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इन देशों से आने वाले गैर मुस्लिमों को ही नागरिकता दी जाएगी। ये तो इन्होंने अपने 2019 में जो CAA कानून बनाया है
जिसका तमाम तरफ विरोध हो रहा है, उसी में लिखा है कि गैर मुस्लिमों को सिर्फ नागरिकता दी जाएगी। लेकिन 1955 के तहत भी जो नागरिकता दी जा रही है उसमें भी गैर मुस्लिम ढूंढ निकाला है। बहुत सारे सवाल पैदा हो गए हैं कि जब पुराने ही कानून जो 1955 का था उसके ही तहत नागरिकता दी जा सकती थी, भाई गैर मुस्लिमों को आज भी तो दे रहे हो ना, तो फिर नया कानून बनाने की आखिर में ज़रूरत क्या पेश आई थी। कुछ राजनीतिक सवाल पे एक नज़र डाल लें, चलते हैं। जैसे एक राजनीतिक सवाल ये पैदा होता है कि क्या बंगाल के मतुआ समुदाय को नागरिकता देने के लिए फार्मूला निकाला गया है, क्योंकि सीए 2019 से उसकी नियमावली तो तैयार हुई नहीं और बंगाल इस वक्त पूरी राजनीति का चर्चा बना हुआ है देश में सबसे ज़्यादा। तो क्या 1955 वाले कानून के तहत ही पहले यहाँ पे दे दो गैर मुस्लिम बोल के, फिर वहाँ गैर मुस्लिम बोल के बंगाल में दे दो, तो हंगामा बवाल वहाँ पे शुरू होगा, क्योंकि यहाँ के लोग कोई ज़्यादा रिएक्शन करेंगे, वहाँ पे रिएक्शन होगा। क्या उसके लिए ये एक माहौल बनाया जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, ये एक राजनीतिक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि गैर मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करना, भाई ये कहते हैं कि जो भारत में रह रहे हैं और पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर अल्पसंख्यक आए हैं, उनको हम नागरिकता देंगे, या जो भी प्रताड़ित वहाँ से है उसको नागरिकता देंगे, उसमें हो सकता है मुस्लिम भी हो। लेकिन गैर मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं कोरोना के दौर में जिस तरीके से मोदी सरकार घिरी हुई है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसकी टीआरपी डाउन हो रही है, तो उसको बचाने के लिए, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लॉन्च कराने के लिए क्या गैर मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इस पर भी एक बातचीत होना ज़रूरी है। क्योंकि जब 2018 में आपने असीमित समय तक अधिसूचना को, 2016 वाली जो अधिसूचना थी उसको बढ़ा दिया, तो अब ऐसे समय में उस अधिसूचना को फिर से एक नई तरीके से संशोधित करके 2 ज़िलों का नाम ऐड करके उसमें बढ़ाने की ज़रूरत क्या थी। बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। और क्या ये महज इत्तेफाक है कि पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यकों को गैर मुस्लिम बुलाने की बात कही जा रही है और बाकायदा डिमांड की जा रही है कि वहाँ की संसद इस पर कानून बनाए, और यहाँ जो अधिसूचना गृह मंत्रालय के ज़रिए जारी की जा रही है उसमें भी गैर मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या ये महज इत्तेफाक है या वाकई में संयोग है या प्रयोग है, वो आप सोचिएगा। बने रहिएगा आप धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।